दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनिल कपूर स्टारर अल्फा मूवी की। और बात करने के हमारे साथ बैठे हैं एक्सपर्ट उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आपने अल्फा मूवी देखी है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसी मूवी है? क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर लोग अलग एंगल से देख रहे हैं इस पिक्चर को, लेकिन आपने फिर फिल्म देखी है, फिल्म आपको कैसी लगी? क्या ये फिल्म रियलिटी बेस्ड है धुरंधर जैसी, या फिल्म एक इमेजिनरी फिल्म है? और इस पे आप अपने व्यूज दीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। सर, मेरे जैसा फिल्म मेकर, मैं हर समय सबको ये बोलता हूँ कि हम लोग फिल्म नहीं देखते, हम लोग फिल्म को पढ़ते हैं। और मैंने ये फिल्म देखी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यशराज की फिल्म है और इनके बैनर बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके करते हैं और अच्छे आर्टिस्ट इन्होंने रखे थे। तो मैं गया थिएटर के अंदर। पहले तो झटका मुझे ये लगा कि इतने बड़े थिएटर के अंदर कुछ 15 लोग, 10-15 से ज्यादा लोग नहीं थे। तो दुख हुआ कि यार इतना खर्चा किया है इस फिल्म के ऊपर और इतने कम लोग देख रहे हैं। बट एनीवे, आजकल वैसे भी थिएटर के अंदर जब तक आपने धुरंधर जैसी फिल्म ना बनाई हो या आपने कुछ सेंसेशनल टॉपिक पे फिल्म ना बनाई हो, तो वो आजकल थिएटर की बहुत महंगी हो जाती है और लोग देखते नहीं है। और वो देखते हैं कि यार ये 1-2 महीने के बाद वापस आ जाती है, ऑन टीवी पे आ जाती है, नेटफ्लिक्स पे आ जाती है, प्राइम वीडियो पे आ जाती है। तो वाई स्पेंड सो मच ऑफ मनी? बट हम तो यही देख चाहते हैं कि भाई हर फिल्म हिट हो और इंडस्ट्री में पैसा आए। और अगर इंडस्ट्री में पैसा आता है तो हमारे जो फिल्म फेटर्निटी के लोग हैं उनके घर में भी पैसा आता है। बट एनीवे, मैं गया फिल्म देखने। सर, ये देखी फिल्म मैंने। इट इज अबाउट एक आर्मी ऑफिसर है और एक रॉ चीफ है। जो अनिल कपूर रॉ चीफ का रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में परसेप्शन यही है कि ही इज लाइक द जेम्स बॉन्ड। उसके बाद मशीन गने हैं, उसके बाद तोपें हैं, उसके बाद हर चीज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। और किस तरह से वो जो आर्मी मैन है वो वर्क कर रहा है एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई अल्फा करके एक ट्रीटमेंट, केमिकल दिया जाएगा टू अवर इंडियन सोल्जर्स। एंड वो सोल्जर्स दे विल बी सुपर ह्यूमन बींग्स। वो सुपर ह्यूमन बींग्स। तो तो शुरू हुआ जाके, और उसके अंदर किस तरह से हीरोइन है, हीरोइन को भी अल्फा, उसको भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको भी अल्फा दिया गया। लेकिन सर, ये आज के इमोशंस मुझे कुछ समझ नहीं आते। इतनी नेगेटिविटी हो जाती है फिल्मों के अंदर। एक फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है पॉजिटिविटी, एक सिंप्लिसिटी। आप गाइड देख लीजिए, फिल्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कितनी सिंपल है। सही बात। या आप आनंद देख लीजिए, या बड़ी बड़ी जो फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं, उनकी प्रेजेंटेशन, उनको लगता है कि आप एंड में जब बैठते हैं, जब पिक्चर से थिएटर से बाहर आते हैं, तो पूरी फिल्म आपको एक मैंने नजर आ जाती है, समझ आ जाती है कि उसका प्लॉट ये है, एंड देन यू कैन नरेट इट। मैं बताऊं कि ये फिल्म निकलने के बाद आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू नरेट द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। वो उसने झटके क्रिएट करने की कोशिश की है। और जैसे मैंने कहा है ना, नेगेटिविटी पसंद नहीं आती लोगों को। आई मीन, देयर इज नो पॉजिटिविटी इन दिस फिल्म, एवरीथिंग इज नेगेटिव। बेटी बाप को मारना चाह रही है, बेटी बहन को मारना चाह रही है, वो तो बहन इसको मारना चाह रही है, ये उसको मारना चाह रहे हैं, और झटके पे झटके दिए जा रहे हैं जो कन्विंसिंग नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है। और एंड के अंदर बता दिया कि भैया ये जो आर्मी, बड़ा पेट्रियोटिक आर्मी वाला था, वो तो पाकिस्तानी सोल्जर था। तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही नेगेटिव स्टेज के ऊपर चले गया कि भैया हिंदुस्तान का, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे धुरंधर को काउंटर करने के लिए एक फिल्म बनाई गई है, कि जिस तरह से हमारे लोग वहां पर पाकिस्तान में जाके उनके आर्मी के अंदर घुस जाते हैं, उस तरह से किस तरह से आईएसआई का आदमी हमारी आर्मी के अंदर आके ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड
आर्मी सोल्जर। और जिन्होंने वो अल्फा बनाया, केमिकल बनाया, उनकी डेथ हो जाती है। जिन्होंने इन्वेंट किया वो मर गए। और उसके बाद जो हमारे कुछ सोल्जर्स थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो सारे मारे जाते हैं। तो उसको जरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि 80% ऑफ द फिल्म यू कीप वंडरिंग यार व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। वो और इतना नेगेटिविटी क्यों हो रही है, आप परेशान है 80% की पिक्चर के एंड में जाके पता लगता है ये झटका, ये झटका, अच्छा ये है, ये है। बट डेफिनेटली इट इज डजंट लीव अ गुड टेस्ट इन योर माउथ। आपको कोई अच्छा लगता नहीं है कि भाई आपके इंडियन आर्मी को किसी ने, एक आईएसआई का आदमी ने इतनी जबरदस्त अपने तरीके से उसने बुद्धू बना दिया। दैट आई डिड नॉट लाइक। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ जो हमारे दूसरे हीरो हैं अनिल कपूर जी, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा इज ए गुड एक्टर। उसको बना दिया रॉ चीफ। और रॉ चीफ क्या बना है वो, ठीक है सर, हमारा क्या है, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। अ डॉक्यूमेंट्री इज डॉक्यूमेंटेशन, वेयर एज इन अ फीचर फिल्म यू टेक सिनेमेटिक अपना फिल्मिंग लिबर्टीज। हम लोग एंटरटेनमेंट उसके लिए, कमर्शियल फिल्म इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग लिबर्टी लेते हैं, अपनी कहानी बनाते हैं, तो वो कहानी बनाई। बट overall sir, it doesn't leave a good taste in your mouth, and that is why this film did not do well। मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। और इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट पता कहाँ है, ये सारे स्टार डाल देते हैं, इन्होंने ऋतिक रोशन को डाल दिया बीच में। अच्छा, ऋतिक रोशन भी है इसमें? ऋतिक सनी रोशन देओल भी भी है। है? सनी देओल तो वो सनी देओल। आईएसआई ऑफिसर है, वो जो इंडिया के अंदर जो स्पेशल फोर्स है वो उसके अंदर उसका सोल्जर है के। तो ही इज अ वेरी सेलिब्रेटेड सोल्जर, उसको दिखाया। और अनिल कपूर जी हमारे रॉ चीफ हैं। और भगवान जाने वो एंड तक, पिक्चर खत्म होने तक भी लोगों को समझ नहीं आता कि ऋतिक क्या कर रहा था इसके अंदर। वो एक लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क बन के बना हुआ है, फिर उसके बाद मॉडर्न कपड़े पहन लेता है, और फिर वो फाड़ू, ये तो फाड़ देता है, ऐसा वो लड़की बोलती है, इसका तो कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरा पोर्शन भी आप निकाल दें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कहानी को। तो एनी पोर्शन, ये क्या होता है कि सर एक स्क्रीन प्ले एक फिल्म का होता है लाइक कैसल ऑफ कार्ड्स, कि आपने एक ताश निकाला कि नहीं, पूरा का पूरी वो पूरा महल आपका गिर जाता है जाके। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। लेकिन इस फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, जिनको आप निकाल दें तो कहानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी की स्टोरी को। तो दैट इज अ वीक स्टोरी। अब मतलब बेसिकली सारा का सारा कूड़ा भरा हुआ है फिल्म के अंदर, सीधी बात कहें तो। सारा भरने के लिए। और स्टोरी किसने लिखी है, जो प्रोड्यूसर हैं अपने यशराज के जो आज मालिक हैं अपना, उनका भाई उदय चोपड़ा ने स्क्रिप्ट लिखी है, फिर उसकी स्टोरी है जाके। तो उसने तो लगा कि भाई मैंने तो कमाल की स्टोरी लिखी है, मैंने तो कमाल के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं, तुमने एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रखी, जिसके अंदर टेस्ट बड़ा खराब आ जाता है लोगों के अंदर। और ओवरऑल इंप्रेशन जब पिक्चर खत्म होती है तो आपका कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं बैठता फिल्म के अंदर। आई मीन वी वुड लव टू सी, अभी सपोज आपने मारा भी है सर, उसको तो बड़ी सिंपल डेथ दे दी आपने बॉबी देओल को। बॉबी देओल को आपने हीरो की तरह रखा एंड तक, और वो है कौन, आईएसआई ऑफिसर है। तो उदय, मैं आपने भी देखो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन किया है। देखिए, धुरंधर पिक्चर आई थी तो मैं पहले दिन चला गया था पार्ट 2 देखने, क्योंकि धुरंधर 1 के अंदर काफी कुछ दिखाया गया, तो लगा था कि पार्ट 2 आएगी, इसके अंदर कुछ नेचुरल गनमैन की बात भी होगी। देखिए, जो पिक्चर थी रियलिटी के बहुत क्लोज थी, और इसमें कुछ चीजें दिखाई गई है। एक तो धुरंधर जैसे मार काट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो है ही गन कल्चर। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऐसी चीज दिखाई गई, जैसे यहाँ पे बेदी का जो रोल दिखाया गया, बेदी का रोल ऐसे दिखाया गया, सिंपल सा आदमी है, बेवकूफ वाली बातें करता है, और बाद में निकला कि रॉ का एक एजेंट है वहां पे जो बैठा हुआ, और उसने कोई वायलेंस भी नहीं दिखाई, उसने कुछ हरकत भी नहीं की, चुपचाप काम करता रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे शाहरुख खान की फिल्में बनती हैं इसके ऊपर, जैसे मैं हूं खान, ऐसी जो पिक्चरें बनाते हैं, राहुल खान जो आपके शाहरुख खान कुछ ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, वो अपने आप को एजेंट बना देते हैं, रॉ का एजेंट बना देते हैं, फिर AK-47 लेके घूमते हैं। देखिए, रियलिटी में क्या है, जो एजेंट का काम होता है, एजेंट का काम होता है आप इंफॉर्मेशन लेना, और इंफॉर्मेशन आप गुंडागर्दी से नहीं लेते।
चुपचाप कहीं पे बैठते हैं, वहां पे अपने किसी न किसी को ट्रैक करते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं। अगर आप एक्सपोज हो गए तो आपका काम खत्म, आपका काम तमाम। जैसे मैं ईरान में एक्सपोज हो गया था हमीद अंसारी की वजह से, तो मेरे को कह दिया गया आप कोई सोर्स का काम नहीं करेंगे, किसी सोर्स से मिलेंगे नहीं, तो मैं नेचुरली चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अगर मैं सोर्स से मिलता तो सोर्स पकड़ा जाता। तो देखिए हमारा जो काम होता है वो होता है चुपचाप काम करना बगैर अपने आप को एक्सपोज किए। और अगर हम AK-47 लेके जाएंगे, जैसे हम हमारी पोस्टिंग होती है किसी मिशन के अंदर, तो हमें कौन रखेगा वहां पे? अगर इंडिया के अंदर AK-47 लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन बर्दाश्त करेगा? क्या आप गुंडागर्दी करने आए? ये अगर हमने कोई काम करना होता है, हमारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे आपने धुरंधर के अंदर देखा, वहां पे कुछ लोग ये काम करते हैं, जैसे अतीक अहमद को मारने का काम था, ये प्लानिंग की जाती है एजेंसीज के द्वारा, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे प्लान करती हैं। लेकिन जब धुरंधर पिक्चर आई तो पाकिस्तान को बहुत भारी झटका लगा। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि वहां पे जो लोग सड़कों पे सोए होते थे, उनके कंबल उठा उठा करके उनको ढूंढने लग गए कि कहीं धुरंधर तो नहीं है। तो ये होता है पिक्चर का इम्पैक्ट। लेकिन इसके बाद एक और बात आती है कि देखिए मैं बताऊं यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान की ISA को बड़ा झटका लगा। जैसे मैं इंटेलिजेंस के लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान की ISA सोच रही थी किस तरीके से इसको काउंटर किया जाए, और ये जो पिक्चर आई है इसको उसी एंगल से देखा जा रहा है इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर, कि ये जो अल्फा है ये काउंटर की करने की कोशिश की गई धुरंधर को, ताकि पाकिस्तान की ISA को प्रमोट किया जाए और हमारी एजेंसीज को डिमोट किया जाए। और इसलिए धुरंधर भी, मैं इसके साथ एक और बता दूं लोगों को बात। देखिए अगर हम अनिल कपूर की बात करें, अनिल कपूर के बहुत क्लोज कनेक्शन थे अनिल मुशर्रफ के साथ, जो ISA के एजेंट थे और बैठे थे ब्रिटेन के अंदर, और बार बार कोई प्रोग्राम वर्क करते थे ब्रिटेन के अंदर, तो बहुत से वहां पे हमारे फिल्म के लोग जाते थे और फिल्म के लोग जाकर के वहां पे इनके फंक्शन अटेंड करते थे। मुशर्रफ की मुशर्रफ की जब लड़की मुशर्रफ की जब लड़की की शादी हुई तो बहुत से बॉलीवुड के लोग गए वहां पे, उनके शादी के प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किए। इवन बहुत से प्रोमिनेंट लोग वहां थे, अनिल कपूर भी था। जब अनिल कपूर की लड़की की शादी हुई तो अनिल मुशर्रफ यहाँ पे आया था अपनी पूरी फैमिली के साथ, और जब यहाँ पे एक्सपोजर हो गया इसका कि ये ISA के एजेंट है, उसके बाद अनिल कपूर ने उसके साथ अपना कनेक्शन तोड़ लिया। इसी तरीके से शाहरुख खान के भी बहुत से लिंक थे, शाहरुख खान के लिंक भी थे टोनी शाही के साथ। टोनी शाही कश्मीरी है और शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को देखता है, और अपने जो एक्स के ऊपर उल्टी सीधे बातें लिखा करता था, JKLF को पैसे भेजा करता था, और एक्चुअली कश्मीरी था, इसने आर्किटेक्चर का कोर्स किया था। उसके बाद ये US के अंदर चला गया जब US के अंदर गया तो इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा किया JKLF ने, और JKLF इसी के थ्रू वहां पे इनकम जनरेट करती थी, जो पैसा, क्योंकि वहां पे पिक्चर वाले आपने बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता था US के अंदर, और वहां पे जब कोई प्रोग्राम होता था पैसा जो जनरेट होता था वो ये शिफ्ट करता था JKLF के अकाउंट में, और वहां से टेररिस्ट एक्टिविटी चलती थी। और जब इसका खुलासा किया गया, एक्सपोज किया गया, तो शाहरुख खान ने इसके साथ लिंक तोड़ने की बात की। लेकिन ऐसा है कि आज मुझे लगता है कि दोबारा से जितने बॉलीवुड के लोग हैं इनसे पाकिस्तान की ISA ने कनेक्शन करने की बात की है, और ये कनेक्शन करके ये एक्चुअली हमारे बॉलीवुड के अंदर दोबारा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और आदमी था रेहान सिद्दीकी, जो पाकिस्तान बेस्ड था, जो पाकिस्तानी था और ह्यूस्टन के अंदर बेस्ड था और रेडियो के चैनल चलाया करता था। रेहान सिद्दीकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था, लेकिन एक कंसर्ट का प्रोड्यूसर था और रेडियो स्टेशन को पर्सनली हैंडल भी किया करता था। और इसने वहां पे 400 से ज्यादा कंसर्ट किए थे और बॉलीवुड के लोगों को बुला करके कंसर्ट के अंदर पार्टिसिपेट कराता था और कश्मीर का प्रोपेगेंडा करता था। 2020 में रेहान सिद्दीकी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की ह्यूस्टन, जहां पे सलमान खान को बुलाया गया था और दूसरे बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाया गया था कि उसको अटेंड करेंगे। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ह्यूस्टन के अंदर इंडियन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो सलमान खान ने वहां जाने से मना कर दिया और अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैं देखता हूँ कि सलमान खान ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं जहां भी उनका शक होता है। लेकिन ये पिक्चर बना के अनिल कपूर ने, मुझे लगता है, भारी गलती करती है, क्योंकि अगर आप आज के दिन में पाकिस्तानियों के साथ कनेक्शन करोगे या उनके एजेंडे पे काम करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो अगर आपके कनेक्शन है, बिल्कुल उनको डिस्टेंस रखिए, पाकिस्तानियों से दूर रहिए और ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट ना करिए। नहीं, लेट अस नॉट ब्लेम अनिल कपूर। अनिल कपूर तो इसमें एक्टर है। इसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा जी के बेटे, और इसको डायरेक्ट किया है शिव रवेल करके हैं, जो एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो टेक्निकली सब फिल्म अच्छी बनाई है, लेकिन अभी क्या होता है ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब हमारी, आप अगर फिल्मों की बात करें, धुरंधर हो या कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो
या साबरमती एक्सप्रेस हो, सर ये सब सच्ची घटनाओं पे आधारित है, इसमें सच्चाई है, तभी वो फिल्म हिट हुई। आप अल्फा देखते हैं तो अल्फा में आपको कहीं भी कुछ सच्चाई नजर नहीं आती। वो अल्फा चीज को भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड वे से प्रेजेंट किया है, नेगेटिविटी उसके बारे इतनी ज्यादा है उसके बारे में, तो लोगों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल, कोई आइडेंटिफाई नहीं करता विद नेगेटिविटी। उधर एक और बात है ना कि आप इमेजिनेशन पे काम कर रहे हो, आपके पास रियलिटी कोई नहीं है। एक इसको देंगे तो जैसे किसने कहा, एक आप ये मेडिसिन खाओगे तो आपकी उम्र 500 साल तक हो जाएगी। ऐसी फिल्में बना के आज कौन लोग देखेंगे? नहीं देखते, नहीं नहीं नहीं, कोई बिल्कुल। आप सच्ची घटना, आप वो बातें बताइए जो पब्लिक जानना चाहती है। ये आप अच्छी फिल्में बनाइए, आप रियलिटी भी दिखाइए, आपके पास कोई केस है तो लाइए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे पाकिस्तान के ऐसे लोग इंडिया के अंदर काम भी करते हैं। बिल्कुल, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा सर, आर्मी वाले बांद्रा में हमारे यहाँ बैठते थे, रात को हम लोग बैठ के खाना पीना करते थे आके, और उनकी बातें सुनता था आके, किस तरह से अजीबोगरीब बातें होती थी। स्लीपर सेल तो हमारे हिंदुस्तान में भरे पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आर्मी वाले, पाकिस्तानी आर्मी वाले यहाँ पर हैं जो इंडियन लड़की से शादी करके बच्चा भी पैदा करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्लीपर सेल है जो इनके ऊपर नजर रखती है, इन सबके ऊपर, और आज नहीं तो कल उनको पकड़ा जाता है। बट बेसिकली टॉकिंग ऑफ अ फिल्म लाइक हमारी अल्फा, उसको जरा सिंपल वे से प्रेजेंट करते, पॉजिटिव वे से प्रेजेंट करते, थोड़ा रियलिज्म लाते। और आप इतना आपने ये दिखा दिया कि दो हीरो में से एक हीरो साला पाकिस्तानी है, और इतना वो भी एंड में, क्लाइमेक्स में आप रिवील कर रहे हो, तो इट लीव्स डजंट लीव अ गुड टेस्ट। सो इट इज नॉट अ वेरी कमर्शियल सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू। खर्चा बहुत किया, फॉरेन कंट्रीज में बहुत गए हैं, और ऋतिक रोशन को भी घुसेड़ दिया, लेकिन ऋतिक रोशन इज लाइक अ बर्डन ऑन द फिल्म। उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टोरी प्लॉट के अंदर। तो मैं चाहता हूं सर कि फिल्में जो भी बने अच्छी बने, सक्सेसफुल हों, और हमारी इंडस्ट्री फूले फले, हमारे लोग फूले फले, तो यही चाहते हैं हम लोग। बट स्टिल यू नो लाइक, ये तो मेरी ओपिनियन है, मे बी आई एम नॉट करेक्ट, 100% करेक्ट। आई वुड लाइक पीपल टू गो एंड सी एंड मेक द। उदय मैंने एक दो लोगों की मैंने यहाँ पे कमेंट्स देखे हैं पिक्चर के ऊपर, किसी के कमेंट अच्छे नहीं है। क्योंकि फिल्म अच्छी होगी तो आपकी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन बेकार की फिल्म के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो आलिया और वो जो दूसरी लड़की है उसके एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, उसी की तारीफ होती है, बट एक्शन से फिल्म नहीं चलती, चलती है इमोशन से, चलती है। और एक सर यहाँ मेंशन करूंगा गानों का, आजकल के डायरेक्टर भूल ही गए हैं ये सॉन्ग पिक्चराइजेशन की ग्रामर। माने आप थिएटर में बैठे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, एक गाना आपको याद नहीं है। पहले क्या होता था, पहले म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सिंगर, ये लोग 15-15, 20 दिन, एक महीने बैठ के मेहनत करते थे। और आजकल पहले से गानों को प्रमोट किया जाता था। नहीं, प्रमोट तो होता है सर, लेकिन उसके क्रिएट करने में कितनी मेहनत होती थी। किशोर कुमार बैठेगा, एस डी बर्मन बैठेगा, ये लिरिक्स राइटर शैलेंद्र जी बैठेंगे, पता नहीं 15, 20 दिन, 30 दिन तक बैठते हैं, तब जाके कोई खूबसूरत चीज बनती थी। आज म्यूजिक जो कंपोजर है वो बैठा हुआ है अपने घर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसको गाने का ट्रैक आ जाता है सिंगर का, वो जाके दे देता है म्यूजिक प्रोड्यूसर को, म्यूजिक प्रोड्यूसर उसमें ऑल इंस्ट्रूमेंट डालता है, उसको डिजिटाइज करता है, उसको मिक्सिंग करता है। सर ये ऐसे नहीं होता, ये टीम वर्क है, फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क। ये आप अकेले लोगों को लेके, ये टेक्नोलॉजी, आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कंटेंट से ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। नो यू कैन नॉट। उदय देखो, आज के टाइम में तबला भी इलेक्ट्रॉनिक आ गया। पहले लोग कैसे प्रोग्राम होता था, तबले सारा कुछ पूरा यूनिट बैठता था। अरे सर, मेरा बेटा वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर आज इंडस्ट्री का, वो बंदा अपने बेडरूम में बैठता है और वहां पर 40 वायलिनिस्ट का इफेक्ट निकाल देता है, सितार बना देता है, तबला भी बन जाता है, मृदंग भी बन जाता है। वो कोई दुनिया का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वो नहीं क्रिएट कर सकता। तो आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बट लेट दैट टेक्नोलॉजी नॉट ओवरकम द बेसिक कंटेंट, और जो गाने की जो मिठास होती है। और वो गाना तो मैं अपने बेटे को यही बोलता हूँ, बेटा गाना वो हिट होता है जो आदमी स्टेज के ऊपर खड़े होकर गा सकता है,
इतनी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर इतनी मिठास होनी चाहिए, उसके अंदर इतना लिरिक्स होना चाहिए अच्छा जाके. But I think today's filmmaker should be careful and not let technology overtake the content of the film, and that is what has happened in this film. And भगवान करे अगली फिल्म बहुत अच्छी चले, बिकॉज यशराज लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. आई एम श्योर फ्रॉम दिस मिस्टेक दे विल बी एबल टू लर्न एंड मेक बेटर फिल्म्स इन टाइम टू कम. आई थिंक दिस इज चलिए प्रोग्राम यही खत्म करते हैं. आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और उदय शंकर पानी जी के कमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.